लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नरेंद्र यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन चैप्टर लेके आ गया हूं, जो कि यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ही छोटा चैप्टर है। एक दिन का क्लास होता है। यदि आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहे हो या ऑनलाइन में पढ़ने जा रहे हो तो आधे से 1 घंटा का ये क्लास होता है, 1 घंटा का एटलीस्ट, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो लेकिन ये पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मूड। वैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, आज मेरा मूड नहीं है, आज मेरा मूड खराब है। तो वो मूड इसे मत समझना, वो मूड एक अलग चीज़ है, वो हमारा साइकोलॉजिकल बिहेवियर से रिलेटेड है। लेकिन ये हमारा एक अलग चीज़ है जो कि इंग्लिश का एक चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। पिछले कई दिनों से मैं इंग्लिश का क्लास नहीं ले रहा था। मैं शिफ्ट हो गया था, ये लैपटॉप पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से पढ़ा रहा था, लेकिन उसमें मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा था, उतना फील नहीं हो रहा था, और मेरे आई पे ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मेरा आँख भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा लंबे लंबे क्लास मुझे लेना पड़ रहा था। तो फिर मैं अब से डिसाइड किया हूँ कि आप लोगों को बोर्ड के माध्यम से ही पढ़ाऊँगा। इसमें पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा खुशी मिलता है मुझे भी, और आप लोगों को भी अच्छा बेनिफिट होगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, ये जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मूड, ठीक है, ये हमारा चैप्टर है मूड, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, बेसिकली मूड होता क्या है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि मूड होता क्या है, फिर मूड को कितने भागों में बांटा गया है। तो मूड को बेसिकली कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? 3 भागों में। इंडिकेटिव मूड इसको बोलते हैं, दूसरा है हमारा इंपेरेटिव मूड, और तीसरा क्या है बच्चों? सब्जंक्टिव मूड। इसको सब्जंक्टिव मूड बोलते हैं। और ये देखो, ये जो हमारा सब्जंक्टिव मूड है, ये हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। और एसएससी का यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जिसमें इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा रहता है, तो इसी से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। ठीक है बच्चों, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है फॉर एसएससी के लिए, एसएससी या कोई भी एग्जाम के लिए। या डिफेंस या कोई भी एग्जाम के लिए ये सबसे ज़्यादा बनता है। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों ये सबसे पहले हम लोग समझने जा रहे हैं कि मूड का काम क्या होता है, मूड होता क्या है। तो मूड क्या करता है, कोई भी स्पीकर होता है, कोई भी बोलने वाला को हम लोग स्पीकर बोलते हैं, वक्ता बोलते हैं हिंदी में। तो कोई भी स्पीकर का इंटेंशन, उसका इरादा, उसका क्या कहना चाहता है, वही इंटेंशन बताता है। तो मूड क्या करता है बेसिकली बच्चों, स्पीकर का, बोलने वाला का। यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख भी देता हूँ। मूड क्या हो जाता है बच्चों? किसी भी स्पीकर के या इरादा, इसी को हम लोग इरादा भी बोलते हैं। इरादा को बताता है, तो वही हमारा मूड होता है। ठीक है, किसी भी स्पीकर का, कोई भी जो बोलने वाला, एक तो हमारा दो ही होता है, एक स्पीकर होता है और एक जो होता है जो लिसनर, जो उस बात को सुनता है, जो उसको समझता है। ठीक है, तो किसी भी स्पीकर के इंटेंशन मतलब क्या हो जाता है बच्चों? इरादा को बताता है, उसको व्यक्त करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, तो वही हमारा मूड हो जाता है। और ये मूड 3 टाइप्स का होता है, इंडिकेटिव, इंपेरेटिव और सब्जेक्टिव मूड, जो कि हमारा बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग तब तक इसे नोट कीजिए, फिर मैं आप लोगों को एक एक करके इंडिकेटिव, इंपेरेटिव और सब्जेक्टिव पढ़ाऊँगा।
अब देखिए बच्चों, ये इंडिकेटिव मूड, तो देखिए बच्चों इंडिकेटिव मूड जो होता है, इंडिकेटिव मूड क्या होता है, ये इसका 3 टाइप से होता है। ठीक है बच्चों, इंडिकेटिव मूड्स, एक तो होता है फैक्ट, एक होता है ओपिनियन, और एक क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन। तो एक तो होता है हमारा फैक्ट, एक होता है हमारा दूसरा ओपिनियन, और तीसरा हमारा क्या हो जाता है बच्चों, तीसरा हमारा हो जाता है क्वेश्चन। तो फैक्ट, ओपिनियन और क्वेश्चन। तीन टाइप का हमारा होता है इंडिकेटिव मूड, मतलब इंडिकेट करता है किसी भी चीज़ को। तो फैक्ट, ओपिनियन, फैक्ट मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़, मान लो कोई फैक्ट है, जैसे सन क्या है, सन इज, जैसे क्या है, सन इज ए स्टार, सन एक स्टार है, सन एक तारा है। तो सन एक तारा है, ये क्या हो जाता है बच्चों, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। फैक्ट में क्या होता है, जैसे सन इज ए स्टार, सन इज अ स्टार, सूर्य एक तारा है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये इस टाइप के जो होता है यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ, दुनिया में जो सार्वभौमिक तथ्य है, सत्य है, वो हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाता है। और यूनिवर्सल ट्रूथ को ही हम लोग फैक्ट में रखते हैं, जो कि कम्प्लीटली फैक्ट है, जिसको बदला नहीं जा सकता है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ये सब सारी चीज़ें हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाता है। तो ये इंडिकेटिव मूड के अंतर्गत आ जाता है। और कोई भी ओपिनियन, कोई भी जब हमें राय देना होता है, किसी भी को एडवाइस देना होता है, कोई भी ओपिनियन देना होता है, तो वो किस में चला जाता है बच्चों, इंडिकेटिव मूड में। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो फैक्ट्स है, यहाँ पे एक मैं फैक्ट्स बताया, सन इज ए स्टार, सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। अब मान लो अर्थ क्या है, अर्थ भी एक अर्थ एक प्लानिट है, तो अर्थ इज, दूसरा एग्जाम्पल लोगे तो क्या हो जाएगा, अर्थ इज अ प्लानिट, अर्थ इज अ प्लानिट मतलब क्या है, पृथ्वी एक प्लानिट मतलब क्या हो जाता है, ग्रह, पृथ्वी एक ग्रह है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया बच्चों, ये भी हमारा एक क्या है, ये हमारा इट इज आवर फैक्ट, तो ये फैक्ट हो गया। और जो कि क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कभी बदला नहीं जा सकता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। दुनिया में जितने भी सारी चीज़ें हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो फैक्ट है, तो वो इसमें आ जाएगा फैक्ट में। ओपिनियन की यदि बात करें तो बच्चों, ओपिनियन क्या हो जाता है, कोई भी राय देना, कोई भी एडवाइस देना, सुझाव देना, तो हमारा ओपिनियन के अंतर्गत आ जाता है। तो जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हो गया, ओपिनियन में क्या हो गया बच्चों, जैसे यू सीम्ड कंफ्यूज, तो यू सीम्ड कन्फ्यूज मतलब आप कन्फ्यूज, सीम्ड लगते हो, आप कन्फ्यूज लगते हो, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ओपिनियन हो गया। इसी तरीके से मतलब आप सुंदर दिखते हो, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, आप कोई राय दे रहे हो, आप जैसे बोल रहे हो कि आप डरपोक हो, यू आर टिमिड, आप क्रेजी हो, यू आर क्रेजी, आप पागल हो, यू आर क्रेजी, आप खुश हो, यू आर हैप्पी, मतलब इस टाइप के कोई भी जब ओपिनियन देना हो, किसी भी आदमी को कोई भी राय देना है, तो वो हमारा किस में आ जाएगा बच्चों, ओपिनियन में। अब क्वेश्चन में सिंपली, क्वेश्चन में इसमें कितने भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। जब किसी भी आदमी को क्वेश्चन पूछोगे, मान लो एज फॉर एग्जाम्पल कोई भी आदमी खाना खा रहा है, ठीक है, तो उसको पूछोगे क्या तुम खाना खा रहे हो, आर यू ईटिंग। मान लो बारिश हो रही है बगल में या सामने में कहीं भी बारिश हो रही है, तो उसको क्या बोलोगे, आर यू, बारिश हो रहा है तो उससे पूछना है आपको कि क्या बारिश हो रही है, तो उसको कैसे बोलोगे बच्चों, इज इट रेनिंग। तो इस टाइप से बहुत सारे हमारा एग्जाम्पल हो सकता है। क्या हो जाएगा, इज इट रेनिंग, आर यू ईटिंग,
और क्या हो जाएगा बच्चों, आर यू प्लेइंग। तो इस टाइप के हमारा जितना भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, किसी भी आदमी से, किसी भी व्यक्ति से क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो सब सारे हमारे क्वेश्चन में आ जाएगा। तो इंडिकेटिव मूड आप लोगों को समझ में आ गया। और इंडिकेटिव मूड बस इतना ही है। इंडिकेटिव मूड में एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आ गया आप लोगों को। और फिर इंडिकेटिव मूड के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, इम्पेरेटिव मूड पढ़ेंगे और फिर सब्जेक्टिव मूड पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप लोग तब तक नोट कीजिए। और यदि आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, इम्पेरेटिव मूड। ठीक है, इम्पेरेटिव मूड। इम्पेरेटिव मूड, ठीक है बच्चों। तो देखो इम्पेरेटिव मूड ये भी कुछ टाइप्स का होता है। तो क्या होता है बच्चों, इम्पेरेटिव मूड्स में हो जाता है, इम्पेरेटिव मूड्स में जैसे कोई भी ऑर्डर देना होगा या रिक्वेस्ट देना होगा या एडवाइस या सजेशन देना होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इम्पेरेटिव मूड। ऑर्डर देना होगा या एडवाइस देना होगा, या और क्या आ जाएगा बच्चों, ऑर्डर देना होगा या एडवाइस देना होगा, या कोई भी एडवाइस या सजेशन हो जाएगा। ऑर्डर इसमें, एडवाइस या सजेशन इसमें नहीं होगा। एडवाइस या सजेशन यहाँ हो जाएगा, एडवाइस दोनों एक ही चीज़ है, एडवाइस या सजेशन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ऑर्डर या रिक्वेस्ट। तो ऑर्डर देना होगा या रिक्वेस्ट देना होगा या एडवाइस या सजेशन देना होगा, तो ये सब सारे हमारा किस में आ जाएगा बच्चों, इम्पेरेटिव मूड में आ जाएगा। ठीक है, और ऑर्डर देना होगा तो ऑर्डर आप लोग समझ ही रहे हैं कि मतलब आप मान लो किसी को ऑर्डर देना है, किसी को मान लो बोलना है कि गो अवे, यहाँ से चले जाओ, रन अवे, भाग जाओ, और कम एयर, यहाँ आ जाओ। तो इस टाइप के कम इन, मान लो कोई आप इंटरव्यू चैम्बर में हो और कोई आपसे इंटरव्यू चैम्बर में हो और आप इंटरव्यू लोगे, तो कोई कैंडिडेट आया तो उसको वो पूछेगा आपसे कि मे आई कम इन सर, तो आप उसको क्या बोलोगे, कम इन। तो इस टाइप से कोई भी ऑर्डर दोगे तो उस टाइप से हमारा ये क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा ऑर्डर में, जस्ट लाइक गो अवे, रन अवे, कम इन, इस टाइप से। तो इस टाइप से हमारा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मेन है कि इसे समझ में आना चाहिए। अब देखो बच्चों, अब रिक्वेस्ट है हमारा, तो रिक्वेस्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, रिक्वेस्ट में जस्ट लाइक रिक्वेस्ट में क्या हो जाएगा, इसका भी बहुत सारे एग्जांपल है। जस्ट लाइक किसी से आप रिक्वेस्ट करोगे, मान लो एज फॉर एग्जांपल आपको आप कहीं जा रहे हो और कीचड़ में गिर गए और आप बहुत ज़्यादा कीचड़ है, आप वहाँ से उठ नहीं पा रहे हो, तो आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो किसी को आप क्या बोलोगे, रिक्वेस्ट करोगे हेल्प का, प्लीज़ हेल्प मी। ये क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, क्या बोलोगे, प्लीज़ हेल्प मी। तो उसको क्या बोलोगे बच्चों, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ हेल्प मी। और प्लीज़ गिव मी सम मनी,
प्लीज़ गिव मी सम मनी। ठीक है बच्चों, प्लीज़ गिव मी सम मनी। तो इस टाइप से आप कोई भी रिक्वेस्ट पूछ सकते हो, प्लीज़ गिव मी सम फूड, प्लीज़ गिव मी बुक। तो इस टाइप से आप पूछ सकते हो। इस टाइप से आप कोई भी सेंटेंस पूछ सकते हो या कोई भी सेंटेंस बना सकते हो और इसको आप यूज भी कर सकते हो डे टू डे लाइफ में। मतलब लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, समझने के लिए मैं बहुत ज़्यादा भारी भरकम एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ। एक बार आपको जब कंसेप्ट समझ में आ जाएगा अच्छे से, तो फिर मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जैसे पूछा जाता है जो लेटेस्ट पैटर्न के बेसिस पे। फिर आप लोगों का कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो पाएगा और ज़्यादा। अब देखो बच्चों, हमारा तीसरा है इसका एडवाइस या सजेशन। अब किसी को आपको एडवाइस देना है या सजेशन देना है, देखो इसमें आपको किसी को एडवाइस देना है या किसी को सजेशन देना है तो इसमें आ जाएगा जस्ट लाइक प्लीज क्लोज द डोर। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों? प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज कम इन। प्लीज़ कम इन। अब मान लो किसी को सजेशन देना है तो टेक योर मेडिसिन, टेक योर मेडिसिन एट अ टाइम। तो ये सब सारे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? कोई भी सजेशन देना या कोई भी एडवाइस देना, ये सब सारे हमारे इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे टेक मेडिसिन एट अ टाइम, यहाँ पे ना लिख के ऑन टाइम लिखो। एट अ टाइम ना लिख के क्या लिखोगे बच्चों? ऑन टाइम। तो प्लीज़ टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, तो यहाँ पे ऑन टाइम लिख सकते हो, ये ज़्यादा सही है, ज़्यादा सही लग भी रहा है। ये हमारा हो जाएगा ऑन टाइम। तो इस हिसाब से ये हमारा एडवाइस सजेशन में ये बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो आप, लेकिन समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ये इस तरीके से हमारा इम्पेरेटिव मूड भी ख़त्म हो गया। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्टिव मूड, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप लोगों को जब वो पढ़ाऊँगा मैं तो बहुत ही और डेप्थ में और बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊँगा, ताकि आप लोगों का और क्वेश्चन का भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में जब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो आपका गलती नहीं होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर होगा। और आई होप यू विल रियली इन्जॉय दिस वीडियो। और मैं वैसे बहुत दिनों के बाद इस पे शिफ्ट हुआ हूँ वाइट बोर्ड पे, तो मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो रहा है। ऐसे मैं ईमानदारी के साथ बात कर रहा हूँ, आपको जो ऑनेस्टली मैं फील कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे मैं ऐसे ही 2-4 दिन मैं क्लास लूँगा, तो फिर मैं अपने पुराने वो कॉन्फिडेंस या पुराने में आ जाऊँगा। तो आप लोग यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग यदि मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, लेटेस्ट अपडेट को पाना चाहते हैं, तो ज़रूर मेरे जितना भी सोशल मीडिया अकाउंट है, सोशल मीडिया पे ज़रूर जाके फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ पे जुड़ सकते हैं आप लोग। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।